कौन? आंटी मैं हूँ। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। कपड़ा है आंटी? हाँ है। तो दे दीजिए। अच्छा लाती हूँ, अभी बोलती हूँ लाने के लिए। ठीक है आंटी। बेटा अंदर आ जाओ, मैं कपड़ा ला रही हूँ। देखो बेटा, इसमें तो साड़ी वगैरह है, पैंट है, प्रेस के लिए। कितने कपड़े हैं? इसमें 3 ठो साड़ी है, पैंट है और एक स्वेटर दिया है, वो धुलने के लिए दिए हैं। ठीक है ठीक है, मैं ये धुलने वाला गिन लूँ आपके सामने। हाँ, और ये धुलने इसको वाला गिन लूँ। एक, दो, 3, 4, 5। सब धुल के फिर बैग में रख लेना लाती वक्त। ठीक है आंटी। प्रेस उसमें तो उसमें का ही प्रेस करना है ना? हाँ, उसमें का प्रेस करना। एक स्वेटर है, उसमें धुलने के लिए निकाल लेना। ठीक है। कल लेके आऊंगी। कल लेके आना, अच्छे से प्रेस करना। ठीक है। हाँ, क्योंकि साड़ी सब महंगी वाली है ना। ठीक है ठीक है आंटी। राधे राधे। राधे राधे, बाय। अरे यार मम्मी, तुमको नहीं पता? क्या हुआ? अरे यार मम्मी, वो जो स्वेटर था ना, उसमें मैं अपने गोल्ड की इयररिंग रखी थी, और तुम क्या किए? वो स्वेटर धोबी को उठा के दे दी। हाँ, तो दे दी। तुम्हारा दिमाग काम करता है कि नहीं? वो छोटे लोग हैं, अब मिलने वाला नहीं है हमारी इयररिंग। गई काम से। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भी छोटे लोग होते हैं, लेकिन दिल होता है उन लोग के पास, चोरी नहीं करते हैं वो लोग। ये गलत बात है तुम्हारी ना, तुमको देख के चेक करके देना चाहिए ना। छोटे लोगों का कोई वो नहीं होता है, वो लोग ना लालची होते हैं, लालची। और तरह के बाद ना, कोई भी चीज उन लोगों को देख के सोच के समझ के देना चाहिए। आएगी बोलेगी हमारे पास नहीं है, तो तुम क्या कर लोगी? अरे नहीं, ऐसे कैसे बोलेगी? एक बार 200 रुपए पैंट में चला गया था, वो भी उसने वापस अरे कर मम्मी, दिए थे। 200 रुपए की बात थी। 200 माने कुछ नहीं होता है। ऐसे लोग दिखाते हैं कि 200 मिला, आंटी ले लीजिए, ये है वो है, लेकिन 200 माने कुछ नहीं, छोटी सी रकम है मम्मी। वो गोल्ड की इयररिंग है मम्मी, गोल्ड की इयररिंग है। अरे नहीं लेगी, उसके पास गया होगा स्वेटर में, अगर तुम्हारे जेब में गया है तो वो दे जाएगी। अरे मम्मी, तुम क्यों नहीं समझती हो अपनी आदत? तुम कब सुधारोगी? एकदम तुम तो सच में, मेरा तो सर चकराने लगा मम्मी। तुम कभी नहीं सीखोगी। मैं 100 बार सिखाती हूँ कि अगर मैं अपनी पेमेंट लाती हूँ, दे देती हूँ, ऐसे ही तुम रख देती हो। कभी नहीं सोचती हो कि इसको काउंट करना है। अभी मेरा 10,000 रुपया है और मैं बोल दूँ कि नहीं मम्मी मैं 12,000 15,000 दी, तो तुम अपनी जेब से दोगी? सीखो, तरीका सीखो। बस वही गांव वाला नियम है कि गांव में लोग ईमानदार होते हैं। गांव में लोग ईमानदार होते हैं क्योंकि गांव छोटा सा होता है, एक दूसरे को रोज मिलना होता है। वो धोबिन आज आ रही है, कल नहीं आएगी, तुम्हारा घर छोड़ देगी। क्यों नहीं तुम समझती हो? अरे नहीं छोड़ेगी, क्यों इतनी हाइपर हो रही हो? इतनी महंगी गोल्ड की इयररिंग है मेरी, मैं अपनी फर्स्ट पेमेंट से बनवाई थी उसको। अरे वो ले आएगी, भाई गया है उसमें तो ले आएगी, मुझे पता है। ईमानदारी नाम की चीज नहीं होती उन लोगों में। कभी झूठ नहीं बोलती है, ये समझ लो। बस वही बात है, तुमको जिद बना है तो बना है। नहीं झूठ बोलती, नहीं ये करती, लेक्चर दो, नहीं मिला तो तुम समझोगे तुम्हारा काम समझेगा, हम नहीं कुछ जानते। ठीक है, आने तो दो उसको पहले। हाँ ठीक है, वेट करो। आज बोलिए ना लाने के लिए कपड़ा, ठीक है वेट करो। आ जाओ आंटी आऊं? हाँ आ जाओ। ठंड बढ़ गई है आंटी। राधे राधे आंटी। राधे राधे, ठंड तो बढ़ गई है आंटी। इसमें जो है प्रेस वाले कपड़े हैं, काउंट कर लेना। और इसमें जो है धुल के मैं लेती आई हूँ। ले लो कुर्सी, ले लो, बैठ जाओ, ठंड है ना। हाँ आंटी ठंड तो है, बैठाओ मत आंटी, बहुत देर हो रही है। क्या बात है आंटी, परेशान हो क्या आप? क्यों, तबीयत नहीं सही है? नहीं, तबीयत तो ठीक है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा कुछ सामान गायब हो गया है।
कैसे हो गया आंटी, कहाँ हो गया मेरा आंटी? ये दिमाग ही काम नहीं कर रहा ना कि कहाँ गया, कैसे गया, मैंने कहाँ रखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, इसलिए मैं बहुत अपसेट। चलो परेशान मत हो आंटी, मैं कई घर से कपड़ा इकट्ठा करती हूँ ना आंटी, तो इसके वजह से मैं उस दिन लेके तुरंत नहीं आ पाई। मैं सोची कि कैसे लेके जाऊँ, किसका होगा, क्योंकि धुलते समय ध्यान नहीं दिया गया कि किसके सामान में से निकला। और जब मैं आज निकली हूँ तो सबके घर से देते हुए आई हूँ कि जो पूछेगा कि मेरा सामान गायब है तो उसको मैं दे दूँगी। तो आप परेशान मत हो, आपकी परेशानी दूर हो गई। ये सामान, ये आपकी ईयर रिंग देखो, यही वाली है ना आपकी ईयर रिंग, ये। हाँ बेटा यही है। तो आंटी ये रख लो आप। और ये मेरे ना जैसे कपड़े मेरे पति धुलते हैं हाँ। तो ध्यान नहीं दिए कि किसमें से सामान निकला है, और ये आपके कुछ पैसे थे आंटी। अरे बेटा बहुत अच्छा किया, मेरी बेटी बहुत परेशान थी, और मुझे भी भाई किसी का सामान गायब होगा तो थोड़ा तकलीफ होती है, तो कुछ आदमी बोलता है ना। बेटा ये बहुत अच्छा काम तुमने किया, मुझे तो बिल्कुल डर था कि मैंने कहीं दूसरी जगह तो नहीं गिरा दिए, और मेरी बेटी बोल भी रही थी कि कपड़े में तो नहीं दे दिए तुमने, मैं अपने स्वेटर में रखी थी अपने कान के इयररिंग। नहीं आंटी, अगर तो देखो आंटी मिलेगा तो मैं ज़रूर दीदी से बताना, मेम साहब से, छोटी मेम साहब से ज़रूर बताना कि अगर देखो हम लोग छोटे ज़रूर हैं, हम लोग परिश्रम से खाते हैं, परिश्रम से करते हैं, लेकिन ईमानदार हैं आंटी, हम लोगों का दिल बड़ा है। ऐसी बात नहीं है कि आपका ये गोल्ड का रिंग हम रख लेंगे तो मेरा जीवन तो पूरा होगा नहीं। ऐसा ही बात है। तो मैं क्यों रख लूँ आंटी? तो छोटी मेम साहब से ज़रूर बताना कि मैं, छोटे लोगों को दिल होता है, अभी छोटी मेम साहब नहीं जानती हैं, थोड़ा सा नए युग की है ना, तो भाई आजकल का समय देख के बोली होंगी, इसमें आप टेंशन मत लो, आपका सामान आपको मिल गया। हाँ मिल गया। और मैं आंटी तुमसे पूछ नहीं पा रही थी कि कैसे मैं पूछूं, कहोगी कि मुझे आंटी चोरी लगा रही, मैं इतने दिन से आती हूँ। नहीं आंटी, आप इसीलिए पूछ ली होती तो और अच्छी बात रहती, और नहीं पूछी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना, हम लोग इज्जत और सम्मान से खाना और कमाना जानते हैं। हम छोटे लोग चोरी करके आंटी कितने दिन कहाँ रह के जाएंगे, 10,000 20,000 की चीज़ ले लेंगे, जीवन तो बीतेगा नहीं हमारा। तो इसलिए आंटी ऐसा मत सोचिएगा, और छोटी मेम साहब से जरूर बताइएगा, ठीक है आंटी? बहुत अच्छा किया बेटा, खुश रहो हमेशा, और ईमानदारी पे काम करती रहोगी तो तुम्हारी आजीवन रोटी रोजी में कभी कमी नहीं आएगी। जी आंटी, और आप लोगों जैसे लोग हैं हमारे साथ तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत मैं नहीं है। कभी तुमको चोरी नहीं लगाऊंगी, और ना ही मैंने कभी तुमको चोरी लगाई। मैं तो अपनी बेटी को ही डांट रही थी उल्टे कि वो कभी नहीं ऐसा करेंगी, अगर होगा तो जरूर लेके आएगी। नहीं, छोटी मेम साहब से बोलना कि आज का समय देख के वो बोली होंगी, उनका भी बोलना गलत नहीं है, लेकिन उनसे ये बात जरूर बोलना कि हम छोटे लोग थोड़ी सी समय के लिए चोरी करके क्या करेंगे, ठीक है? तो उनको समझाना, ठीक है आंटी? चलती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत काम है ना, घर पे बच्चे भी आ गए होंगे, शाम हो गया है, खाना भी बनाना है। ठीक है और बेटा। मेरी छोटी वाली बिटिया की थोड़ी तबीयत भी नहीं सही है, उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, ठंड भी बढ़ गई है ना आंटी। हाँ। अब आज तो मैं टोपा ओपा लगा के निकली हूँ, नहीं, अच्छी कि मैं बात। बीमार हो जाऊंगी तो कैसे क्या होगा। नहीं अच्छी बात है, पहन ओढ़ के निकलना ही चाहिए। ठीक है आंटी, चलो राधे धन्यवाद राधे। तुम्हारा। ठीक तुमने है मेरे आंटी। सामान अरे आंटी उठा आप दिया। हाथ मत उठाओ आंटी, राधे चलो, ठीक राधे। है, कोई बात नहीं। मम्मी, हाँ आज तो इतना सर में दर्द है मम्मी कि पूछो मत, कितना दर्द है। एक तो कल का टेंशन, दूसरे आज दर्द, और ऑफिस में इतना काम कि मैं तो एकदम परेशान हो गई मम्मी। ठंड भी तो है। हाँ मम्मी ठंड है, और छोड़ो ये सब बातें, पहले ये बताओ वो धोबिन आई थी कि नहीं आई थी? हाँ आई थी। ले आई? मैंने उन सबों का
नौटंकी कुछ ज़्यादा रहता, ले तो आई नहीं होगी, बोल दी होगी मैम साहब नहीं है, मुझे नहीं पता मैम साहब, मैं क्या जानूँ मैम साहब, हम गरीबों पे चोरी मत लगाओ, हम गरीब बड़े ईमानदार होते हैं मैम साहब, मैम साहब हमारे गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है मैम साहब। ऐसे दुनियादारी तुमको लेक्चर सुनाई होगी और तुम तो मोह में आ गई होगी। हाँ अरे बेटा, मुझे अब मत लेक्चर सुनाओ बेटा, मैंने तो पहले भी कहा था कि वो गरीब है लेकिन ईमानदार। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, ये लेक्चर है तुम्हारा। मेरा तुम कल से मेरा लेक्चर दे दे के मेरा सिर में एकदम बत्था कर डाली हो, सिर दर्द करने लगा है। लो पानी पियो पहले और मूड को ठंडा करो। क्या ठंडा करूं मम्मी यार, इतने मेहनत की कमाई हम लोग जानते हैं, इतने मेहनत से मतलब सुबह 7 बजे जाओ, भागे भागे जाओ, ट्रैफिक रहता है उसमें जो है मतलब समय निकाल के भागते रहो कि कहीं देर ना हो जाए। तुमको क्या है मम्मी, तुमको तो बैठे बैठाए मिल रहा है, तुम आराम से ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रही हो, मतलब तुमको क्या है, तुमको तो बस बच्चों का ले लेना है और अभी बोलोगी कि तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, हमें दे रहे हो तो लेक्चर दे रहे हो। हम लोग बड़े नहीं हो गए हैं मम्मी, लेकिन मेरा मत बोलो बस। बड़ी हो गई तभी तो इतना लेक्चर दे दी हो, उनमें चुपचाप से सुन भी ली हूँ। क्या यार मम्मी, इतने पे भी आपको थोड़ा मेरा मूड ठंडा होने दो मम्मी। मानती हूँ गलती होती है सबसे, लेकिन अब सीख लो, अब आइंदा से किसी को पैसा दो तो वो भी काउंट करके दो, किसी को कपड़ा दो वो भी काउंट करके दो। यहाँ तक कि आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा खुद घर पे जब डालो धुलने के लिए तो चेक कर लो कि किसी के पर्स में कुछ कागज़ ना हो या कोई छोटा इम्पोर्टेंट कागज़, कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट जेब में रख देती हूँ मैं, या जो भी, तो चेक करके किया करो। कुछ चीज़ों को सुधारो मम्मी, ऐसे गौ बनने से और ऐसे सीधा बनने से नहीं काम चलेगा मम्मी। इतनी भोली बन के रहोगी ना तो अब भोलापन का ज़माना ख़त्म है मम्मी, इतना समझा करो। अब तुम शहर में रहती हो, शहर वाली हाल मतलब तुमको वही गांव वाला है कि अरे अरे गांव में कितनी बार बोलूं कि गांव छोटा सा होता है, 20 घर 25 घर के लोग जानेंगे तुमको, वो लोग अपना घर छोड़ के नहीं जाएंगे। यहाँ क्या है, लोग अधिकांश लोग शहर में रेंट पे रहते हैं, आज इस गली कल उस गली परसों उस गली नरसों कहीं और, तो तुमको कोई नहीं मिलने वाला। और इतना ही नहीं, मोबाइल जो होता है ना, तुमको क्या पता मोबाइल की सिम लोग बदल देते हैं, नंबर बदल देते हैं। यार मम्मी आज का ज़माना बहुत आगे है, तुमको समझ में क्यों नहीं आती मेरी बातें? है सुना चुकी लेक्चर, तो बंद कर बाबा, कितना सुनाओगी? तुमको तो बस बुरा लग रहा है कल से मेरी बातों पे, तो तुमको बस क्यों नहीं बुरा लगेगा? लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रही हो, मेरी बात सुनने की तो क्षमता है नहीं। नहीं मैं नहीं सुन सकती मम्मी, मेरा मूड मत खराब करो। मूड मत खराब इतनी मेहनत और मैंने इतनी कहा मेहनत की कमाई से हम लोग करते हैं ना, ठीक है। हम लोग जानते हैं यार मम्मी, इतनी सर्दी में इतनी ठंडी में मैं 6:30 बजे उठ के मतलब 4 बजे मॉर्निंग में उठती हूँ। उन लोगों का क्या है यार मम्मी, वो लोग 10 बजे घूम के आएंगे, कपड़ा ला देंगे, ले जाएंगे, धुलेंगे। छोटे लोगों की छोटी बात होती है। सब लोग मेहनत करते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे धोबी हो चाहे प्रेस वाले हो, मेहनत सबकी होती है बेटा, ये समझ जाओ तुम। ये मत समझो कि आप ऑफिस में बैठ रही तो आपका काम ज़्यादा है, वो कपड़ा धुल रही प्रेस कर रही तो उनका काम छोटा है, ये तो कभी मत समझना। ऑफिस में जो काम करते हैं ना, वो भी कोई ईमानदार नहीं होते हैं कि आप ईमानदार हैं तो अगली कुर्सी वाला भी ईमानदार है। और जितने छोटे लोग होते हैं उसमें सब ही चोर नहीं होते हैं, कुछ लोग ईमानदार भी होते हैं। वो जितने दिन से मेरे यहाँ आ रही है उतने दिन से कभी उसने मेरे घर में चोरी नहीं की है, ये समझ लेना। और ये लो तुम अपना सामान चोरी पे चोरी लगाए जा रही थी, लेकिन आइंदा से उसके ऊपर उंगली मत उठाना। देख लो अपना सामान, देख लो अपने पैसे देख लो। वाह मम्मी, मान गए मम्मी, मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि मतलब छोटे लोगों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है मम्मी। मैं तो बार बार बोल रही थी ईमानदार होते हैं छोटे लोग, सही बात है, और सबकी इज्जत करना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था, मैं उसको कितना भला बुरा तब से सुनाए जा रही थी मम्मी। मैं तो कल ऑफिस रहूँगी, वो आ रही है अगर अगले दिन ना, तो मेरी तरफ से उससे माफ़ी मांग लेना। क्या माफ़ी मांग लूँगी? वो तो खुद ही कह रही थी कि छोटी मैम साहब अभी नादान है, नहीं समझती हैं, इसीलिए उन्हें कह दिया होगा। आंटी कोई बात नहीं, मुझको इसका बुरा नहीं लगा, लेकिन आज के बाद किसी पर पहले उंगली मत उठाना। ठीक है मम्मी,
मुझे परख नहीं थी मम्मी, छोटे बड़ों की परख नहीं थी। मैं यही सोच सुनती थी कि छोटे लोग हमेशा चोर होते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ भी चुरा लेते हैं। तो मैं सुनी बातों में आ गई थी मम्मी। सॉरी मम्मी, मैं कान पकड़ के तुम्हारे सामने सॉरी बोल रही हूँ। और उनसे मेरी ये कान पकड़ने वाली बात उनके आगे तुम बोलना, क्योंकि उससे मेरी मुलाकात तो हो नहीं पाती, मैं तो ऑफिस रहती हूँ। जो ऊपर की कुर्सी पे बैठते हैं ना, वो लोग भी ईमानदार नहीं होते हैं। ठीक है ये मम्मी। समझ लेना। ठीक है मम्मी, सॉरी मम्मी। देखिए, इस स्टोरी को आप लोग पूरा देखिएगा। और इस स्टोरी का यही सारांश है कि किसी को बिना सोचे समझे किसी पे डायरेक्ट उंगली नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो। और काम किसी का ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। तो प्लीज़ आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं वैसे करते रहिए। लड्डू गोपाल 2464 चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।